हम इस वक्त वाराणसी में हैं और पांडेपुर में है। पांडेपुर चाय की अड़ी, देखिए चाय बन रही है, गर्मा गर्म चाय बन रही है। लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। लोग जो है गरम गरम चाय बन रही है, देखिए चाय की चुस्कियां लोग ले रहे हैं। अब यही चाय की अड़ी पे जो है हम अभी लोगों के पास चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, और लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल है, माहौल के बारे में बातचीत करेंगे। बीजेपी का बड़ा प्लान 2024 को लेकर बड़ा प्लान, सबके लिए कानून एक समान, क्या कहेंगे? काशी में तो इस समय बम बम हो रहा है। हर हर महादेव। देखिए बीजेपी का जो प्लान है 400 पार है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 400 पार नहीं होना है, होना है। भगवान श्री राम का मंदिर जो है बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब बनारस में भी ज्ञान वापी में जो है पूजा अर्चना शुरू हो गया, आरती शुरू हो गई 31 साल बाद। आज तक ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि 31 साल क्यों बंद था और किसके आदेश पे बंद था। ये सब गोलमोल था। अब कोर्ट ने जो है बहुत बढ़िया निर्णय दिया है सनातन धर्म के लिए कि बाबा का जो है बम बम शुरू हो गया। अब इसके बाद मथुरा में भी शुरू होना। अच्छा, जो सवाल जो है बीजेपी का बड़ा प्लान 24 के लिए, सबके लिए एक समान कानून, क्या कहेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी जी का जो है नारा है। हर गरीब तबके को जो है राशन मिल रहा है खाने के लिए, और हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो उनकी महिलाएं जो है एकदम परेशान थी, पीड़ित थी, 3 तलाक, हलाला, मुता, ये सब चीज़ों से उनको जो है निवृत्ति मिल रही है और वो भी जो है खुल करके हम लोगों के साथ आ गई हैं। अभी भी उनके यहाँ कुछ इस तरीके के लोग हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि सारे मुस्लिम एक समान हैं, लेकिन उसमें भी कुछ बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो मोदी जी के इन सारी चीज़ों को जो है विश्वास कर रहे हैं। और आप लोग देखे ही हैं कि अयोध्या में जो भी कुछ हुआ है, क्या इसके सरकार पहले जो थी, क्या उस पर भी कोर्ट का आदेश था कि आप एयरपोर्ट मत बनवाइए, स्टेशन मत बनवाइए, 4 लेन मत बनवाइए? उस पर तो कोई नहीं था ना। लेकिन भ्रष्टाचारी और बेईमान सरकार जो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती थी, और वोट के राजनीति के चक्कर में अयोध्या राम मंदिर को छोड़ दीजिए, पूरे अयोध्या फैजाबाद को विकास नहीं कर रहे थे लोग, इसलिए कि हमारा वोट बैंक बिगड़ जाएगा। आज के डेट में वो भी हमारे साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं, और वो भी खुल करके हमारे साथ हैं। पूरे देश में यूसीसी आना बाकी, उत्तराखंड केवल झांकी, क्या कहेंगे? हाँ सर, जो है उत्तराखंड तो बहुत बढ़िया काम आदेश दे दिए हैं और पूरे देश में आएगा, क्योंकि ईमानदारी है यहाँ पे, ईमानदार शासन चल रहा है, ईमानदारी पे सब विश्वास कर रहे हैं और सबकी इच्छा है कि ये सब हो, यूसीसी आए, और ज़रूर आएगा। और झांकी है तो बाकी सब पूरा करेंगे, क्योंकि मोदी जी पे सब पे विश्वास है और इन पे सब विश्वास करते हैं, इनके वर्क पे सब विश्वास करते हैं, इनके कामों पे सब विश्वास करते हैं। तो ज़रूर होना है और सब होगा यूसीसी पे। आगे हम लोगों की आशा है कि यूपी में भी आए और जगहों पे भी ये लागू हो। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे, क्योंकि चाय की चुस्कियां लोग ले रहे हैं, बराबर चाय की चुस्की ले रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। क्या करें? यूसीसी सीए लागू कर बीजेपी करेगी लागू और सत्ता में फिर करेगी वापसी, क्या कहेंगे? ये तो बहुत ज़रूरी भी है ना। इस देश में किस धर्म के, किस समाज में कितने लोग हैं, इसकी काउंटिंग भी ज़रूरी है और उनकी पहचान भी ज़रूरी है। इस देश में जितनी आबादी है, आबादी के आधार पर विकास अगर चाहते हैं लोग, तो इस पर विरोध भी किसी को नहीं करना चाहिए। और ये यूसीसी तो अभी उत्तराखंड है ना, ये पूरे देश की ज़रूरत है। बगैर इसके देश मुकम्मल हो नहीं सकता, क्योंकि यह जो हमारे देश की नस और नाड़ी है, जब तक नस नाड़ी ठीक नहीं रहेगा, शरीर चाहे जैसा भी रहेगा, वो इंटरनल स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए यूसीसी बहुत ज़रूरी है और शुरुआत उत्तराखंड से हो गया है, अब दिल्ली के माध्यम से पूरे देश की बारी है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनके पास भी चलेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे। चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे, चाय की चुस्की भी खत्म हो गई, क्या कहेंगे? यूसीसी सीए लागू कर वादा निभाएंगे, फिर बीजेपी सत्ता में वापसी कराएंगे, क्या कहेंगे? वो तो जनता जो चाहेगी वो होगा, जनता जो चाहेगी, जनता के उस पे है। पर्सनल हम क्या कहें कि फिर सही है या गलत है। जनता का मूड क्या है? जनता का मूड अपना मूड में बना रहा है। ईवीएम हट जाएगा जी, खत्म, सब ठीक। ईवीएम हट जाएगा, सब बैलेट पेपर से चुनाव का सब ठीक हो जाएगा।
ईवीएम से आपत्ति है? ईवीएम से आपत्ति है, ईवीएम हट जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा। क्या 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 नहीं चल रहा था अभी तक क्या? ये देश अभी तक नहीं चल रहा था क्या? जहाँ जहाँ इनकी एंटी सरकारें हैं सब तोड़ करके अपनी सरकार बनवा रहे हैं। बिहार प्रमाण है, झारखंड प्रमाण है, हर जगह ये देश अभी नहीं चल रहा। यूसीसी और सीए लागू करने से आपत्ति है आप लोगों को? आपत्ति नहीं, अभी तक देश, आपत्ति की बात छोड़ दीजिए, क्या ये देश अभी तक नहीं चल रहा था क्या? इस देश में हर धर्म के, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। कहाँ कहाँ विघटन हो रहा है? अभी तक देश नहीं चला है क्या? 75 साल देश स्वतंत्र हुआ तब कहाँ गया था? तब ये कहाँ थे? 31 साल बाद जो है वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में जो है पूजा पाठ शुरू हो गया, उस पर क्या कहें? अब देखिए, वो कोर्ट का फैसला है, हम वहाँ कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन जहाँ तक एक देश, एक कानून, अब एक बात धर्म की भी बात आ जाएगी। अभी जैसा ये लोग चाह रहे हैं, तो क्या इस देश में हर धर्म के लोग नहीं रह रहे हैं क्या? अभी तक नहीं रह रहे थे क्या? कांग्रेस शासन थी और शासनें आई हैं, देश में राज किए हैं, ये देश नहीं चल रहा था क्या? यही देश चला रहे थे क्या? क्या जो कानून लागू हो रहा है यूसीसी और सीए, उससे आपत्ति है? अगर उन्होंने वादा किया है कि हम कि हम उसको लागू करेंगे किस वादा पर सफल? अगर लागू करेंगे, वादा निभाएंगे। कभी अपने वादा पर सफल हुए हैं क्या? बोले इस देश में क्या बोले? जब चुनाव बिहार में जाकर के बोले कि हम 2,000 करोड़ लोगों को जॉब देंगे हर साल, 15 लाख रुपया। देखिए कब कहा उन्होंने? 2000 करोड़ लोगों को कब कहा उन्होंने? नहीं, क्या जितना आबादी इस देश की नहीं है उससे कई सौ गुना आप जो है रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ये मिथ्या भ्रम मत फैलाइए। और सुनिए, इस देश जो वादा की बात कर रहे हैं ना, वादा भाजपा ने किया था, धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया चुटकी बजा करके। जो लोग कहते थे कि अगर ये हट जाएगा तो झंडा नहीं रहेगा, खून की नदी बह जाएगी, एक चींटी नहीं मरी उसके बाद। एक चीज जान लीजिए। और रही बात 3 तलाक, महिला माताओं की, मुस्लिम महिला माताओं की जो समस्या थी, उनके दुष्कर्म उनके धर्म के नाम पर जो दुष्कर्म होता था, उनसे निजात दिलाने के लिए उनके साथ 3 तलाक का उससे निजात उन्होंने दिलवाया। और सुनिए, भाजपा के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा धार्मिक एजेंडा था राम मंदिर को बनवाना। जो लोग रोड़ा अटकाते थे वो आज पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया, भाजपा ने क्या काम किया? राम मंदिर के माध्यम बनवा करके उसमें जो रोड़ा था ना, उसको हटाने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कहा कि जो फैसला हो फैसला आप दीजिए, और ये इसके पीछे सरकार ये थी कि फैसला मत होने दीजिए, राम मंदिर आंदोलन जिंदा रहे, ताकि हमारा एक वर्ग को संतुष्ट कर करके हम उनके वोट बैंक का लेकर के इस देश को लूटते रहे। ये उन्होंने किया। क्या एक मिनट, क्या ये हिंदू वर्ग को अपने तरफ बरगला नहीं रहे हैं? ये कि केवल हिंदू वर्ग हमारा वोट निर्धारित हो जाए? हम कह रहे हैं कांग्रेस लेकिन आपको आपत्ति क्या है? यूसीसी और सीए लागू होने से क्या आपत्ति? हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी ने वादा किया है कि हम उसको लागू करेंगे, फिर सत्ता में आएंगे, जो वादा कर रहे हैं उसको 2 करोड़ पर साल जो है पर ईयर रोजगार देने के लिए बोले। नहीं, 2 करोड़ पर आ गए। 2000 करोड़ से अब ये 2 करोड़ पर आ गए। अभी कुछ दिन के बाद जो है कोई इनके जैसे जिस भाव के जिस उस पे नेता के जिस विचारधारा, उनके नेता ये भी कहते हैं कि देखिए शादी, अच्छा लोग होते हैं जहाँ विरोध करते हैं, यही लोग नारा देते थे जब हम लोगों का नारा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये लोगों ने एक लाइन जोड़ा था, तारीख कब बताएंगे। हमने तारीख भी बता दिया, हमने उस तारीख पे काम भी कर दिया। अब इन लोगों का वो नारा बंद हो गया है। तो मुट्ठी भर लोग होते हैं, हर जगह विरोधी होते हैं। अगर विरोध नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे? विरोधी को होना बहुत जरूरी है। देखिए अभी ज्ञानवापी में जो फैसला आया, 31 साल बाद फैसला आया, कोर्ट का तो हियरिंग चल रहा था, काफी दिनों से चल रहा था। कोर्ट का फैसला वहाँ हम बिल्कुल मान्य है। कोर्ट के फैसले की क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। कोर्ट के फैसले के विरुद्ध में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, वो चूंकि कोर्ट है, जज फैसला दिया है। लेकिन जैसे बरगलाना, ये हम तो कह रहे हैं कि एक तरह से बरगलाया जा रहा है और कुछ नहीं, बरगलाया जा रहा है। बाकी इससे कुछ मिलना नहीं है देश को। अच्छा, शादी, तलाक, लिव इन परिवार, सबके लिए एक समान कानून
क्या चाहिए? देखिए, तलाक तो बहुत बड़ा एक तरह से अभिशाप था। इस मान रहे हैं मोदी जी के इस काम को मान रहे हैं? नहीं मानेंगे उसको, क्यों नहीं? तलाक जो है उसके लिए मैं मानूंगा, मैं उसके लिए मानूंगा। हाँ भाई मान गए, मानना ही पड़ेगा। नहीं है, मानना ही है, मानना ही है, मानना ही है एकदम। अभी कुछ सज्जन यहाँ कह रहे थे कि जिसकी सरकार होती वो पूजा नहीं कराता, मंदिर नहीं खुलवाता। उसके बाद जो है मुलायम सिंह की सरकार भी बनी थी 93 में, उन्हीं की सरकार ने यहाँ पूजा बंद कराया था। वही सरकार थी जो पूजा होते हुए बंद कराया था। इस सरकार ने जबरदस्ती नहीं खुलवाया, माननीय न्यायालय के आदेश पर उसको अमली जामा पहना करके पूजा, जो हमारा अधिकार है। आप अधिकार को बंद कर देंगे और चालू करेंगे कि कोई होती। अरे इनके नेता कहते थे ना कि हमारी सरकार साल भर मंदिर बनवा देते। अरे चले ना मथुरा में, यदुवंश बोलते हैं ना, उनके पूर्वज हैं भगवान श्री कृष्ण, कहे ना कि कार सेवा करें। मैं आरएसएस का होकर के मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो अखिलेश के कंधे से कंधा मिला के मैं कार सेवा करने चलूंगा। मैं इन तरह से लोगों के सामने घोषणा करें ना अखिलेश कि मैं चल रहा हूँ मंदिर बनवाने, आइए जिनको आना है आवे। चलिए, पूरे देश में इसी आना बाकी है, उत्तराखंड केवल झांकी है, क्या कहेंगे बाबा? नहीं, हमको कुछ नहीं करना, बस हमको कहे बैलेट पेपर से ये चुनाव हो। मतलब आपको बस ईवीएम से आपको आपत्ति है? ना है। लेकिन जहां सरकार बन जा रही है वहां ईवीएम पे तो सवाल नहीं उठता है, सरकार जीत हो जाती है। भाई जाएगा सब समस्या दूर हो जाएगा, ईवीएम हट जाएगा सब समस्या दूर। जब जीत जाते हैं आप लोग ईवीएम, तब वहां ईवीएम की दिक्कत नहीं है? ईवीएम हट जाएगा, बैलेट पेपर से चुनाव हो। ईवीएम से क्या होता है? बैलेट भाई ये ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा है। चलिए चलते हैं, अच्छा और लोगों के पास चलते हैं। क्यों बाबा ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं बार बार कि ईवीएम हट जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा? क्या यही रोड़ा है? ईवीएम नहीं, सब कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना कौआ मोती खाएगा, और जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या मिल सकता है? जिसके हाथ में लाठी है, जिसको चाहिए बंद कर दीजिए, जिसको चाहिए उठा लीजिए, जिसको चाहिए मिला लीजिए। जब तक रहेंगे आपके पास हाथ में लाठी, आप सीट आपकी होगी और जीत आपकी होगी। क्या भाई क्या कह रहे हैं कि जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस उसकी होगी? भाई ये तो बहुत पुरानी कहावत कहा गया है, और इसके पहले भी ऐसी चीजें रही हैं। कोई ऐसा दल नहीं है जिसके पास हाथ में लाठी नहीं रही है। हाँ, लेकिन वो लोग लाठी लेकर काम किए हैं तो लाठी आज भी लोगों को दिख रही है वही, जो कि वैसे कुछ नहीं है। सड़क है, बिजली है, सारा काम हो रहा है। अगर कोई कह दे कि काम नहीं हो रहा है, हम आपको बता दें, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जो ब्लाइंड लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो जिसके आंख नहीं है, वो छड़ी लेकर के चलते थे तो पहले नजदीक में रखते थे कि कहीं गड्ढा तो नहीं है। अब वो छड़ी लेकर के दूर दूर रखते हैं, जानते हैं कि गड्ढा नहीं है, गड्ढा मुक्त हो चुका है जो है सड़क, इसलिए अब ब्लाइंड लोग भी विश्वास करने लगे। भाई क्या कह रहे हैं, गड्ढा मुक्त हो गया ये सड़कें? भाई किसी सरकार ने गड्ढा मुक्त की बात नहीं कही थी, इस सरकार ने गड्ढा मुक्त की बात कही है। हर सरकार बनवाने की बात करती थी, ये सरकार गड्ढा मुक्त करने की बात करती है। देखिए भाई, अच्छा ईवीएम को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ईवीएम की जहाँ तक बात आती है, लोग कहते हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। देश कितना आगे जा रहा है, अब इन लोगों को तो मांग करना चाहिए कि ये मोबाइल भी बंद कर देना चाहिए, और लैंडलाइन होना चाहिए। बात ही करना है ना, तो लैंडलाइन होना चाहिए, वो भी नंबर वाला नहीं, अंगुली डालकर घुमाने वाला, कि 8 बार घुमाए, 9वें बार में एक नंबर भूल गए, फिर 7वें नंबर में भूल गए, फिर से शुरू से मिलाए। इसको बंद कराने की लोग बात करें तो उसके बाद ईवीएम की बात करें। चलिए भाई, देखिए अब तो कह रहे हैं कि मोबाइल भी बंद कर देना चाहिए, अब टेलीफोन आ जाना चाहिए घुमाने वाला, क्या कहेंगे? ये हिंदुस्तान, अमेरिका और चीन से भी आगे है, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, वहाँ बैलेट पेपर से होता है, यहाँ ईवीएम से होता है, क्योंकि ईवीएम से आप खेला करते हैं। ईवीएम से खेला होता है, जहाँ सरकार बन जाती है, बीजेपी की नहीं बनती, वहाँ आपकी 1% चलता ही नहीं, इसलिए आप नहीं कर पाते हैं कुछ। हाँ, वहाँ आप जहाँ 18, 15, 10 का अंतर होता है वहाँ आप नहीं करते हैं, जहाँ 18 और 20 का अंतर होता है वहीं आप खेला करते हैं। खेला होती है। देखिए भाई, जहाँ सरकार बनती है वहाँ खेला नहीं होता, और जगह खेला हो जाता है। क्या कहेंगे भैया, एक कहावत है
कि जो जैसा किया रहता है उसको तस्वीर वैसे दिखती है। जिन्होंने 70 साल तक शासन में 1947-52 के बाद से किया है, उनको लगता है कि सरकार ऐसे ही चलती है, इसलिए लग रहा है। अगर कोई कहीं से मुक्ति चाहता है तो अगर हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है। और वहाँ के अगर नेता अगर अपने हिसाब से, जनता के हिसाब से अगर विकास करना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, जिस धारा में देश बह रहा है, तो उसमें बुराई क्या है। अच्छा, क्या कहना चाहिए? जिस देश में आज जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वही संविधान भीमराव अम्बेडकर का ही लोगों का न्याय दिलाता है। श्री राम का श्री राम के नारे से आपको आपत्ति है? आपत्ति नहीं है, ये आस्था का सवाल है। आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। मतलब श्री राम के नारे से, राम मंदिर से आपको श्री राम बीजेपी ने लोगों को गुमराह करके आप लोगों को जो कि काम कर रहे हैं। क्यों भाई? श्री राम के नारे। एक मिनट, आपका परिचय जान सकते हैं? सतीश पटेल मेरा नाम है। सतीश का अर्थ बता दीजिए बस। सतीश का अर्थ बता दीजिए, राम का आपका अर्थ जानने की जरूरत नहीं। सतीश का अर्थ बताइए। सतीश का अर्थ बताइए। नहीं, राम धार्मिक। सतीश जी एक मिनट। उन्होंने कहा कि आप अपने नाम का अर्थ बता दीजिए। ठीक है, नहीं पता है, कहीं नहीं पता है, लेकिन जय श्री राम के नारे से क्या आपत्ति है? हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संविधान को जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसका क्या धज्जी? नहीं, जय श्री राम के नारा सत्य ही ईश्वर है और उड़ाई जा रही वो अपने नमवा गर्थवा जान ला। सुन ला। अरे मालूम है, अब हमको मत बताइए। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही अच्छा है, ये इनके नाम का अर्थ है। जहाँ ईश्वर लगा है, ये अपने नाम पर खुद सवाल उठा रहे हैं। राम पर, जो राम के साथ अलग करके अपने आप को राम पर सवाल उठा करके, राम पे सवाल नहीं, और क्या ऐसा ही सवाल उठाया जाता है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या? बेरोजगार हम लोग है, रोड पर आ रहे हैं, वही पुलिस वाले मार दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। बीजेपी वाला है, कोई भी हो, कोई खाली बस आ रहे, बस वोट चाहिए। इसके पहले जो सरकार थी वो आपको घर में बैठाती थी? कोई दिक्कत नहीं था। इसके पहले सरकार में आपको घर बैठे राशन मिल जाता था? राशन की बात नहीं, 5 किलो राशन देने क्या हम लोग पेट भरता है? उसके पहले सरकार में पैसा मिल जाता? नहीं, पैसा की बात नहीं हम कर रहे हैं। हम 5 किलो राशन मिलने से पेट नहीं भरता। नहीं, 5 किलो बस मजबूरी, बस आदमी और गरीब चल जा रहा है, बस गरीब हो गया। 5 किलो राशन से पेट नहीं भरेगा। बेरोजगार इतना हो गया है, कोई धंधा नहीं मिल रहा है। अभी ठेला लगा रहे हैं हम लोग, पहले बात सुनिए, ठेला हम लगा रहे हैं। अब यार भैया भगा बताइए कहाँ जाए, कहाँ जाए? भाई सरकार इसकी स्किल डेवलपमेंट की कई प्लानिंग कर रही है, कई आप कोर्स करके उसमें कोर्स करिए। नहीं कर रही चलिए ठेला लगाने वाले हैं या पटरी पे दुकानदारी करने वाले हैं, गुमटी लगाकर दुकान करने वाले हैं, पहली बात कि वहीं खड़ा होकर के दुकान लगाते हैं। दूसरी बात है 10 लाख 20 लाख रुपया लगा करके अपने घर में शादी विवाह करते हैं। उनको ये पता है कि आज हम सड़क पे हैं, आज नहीं कल मुझे हटाया जाएगा। वो अपने रोजगार के बारे में विश्वास नहीं करते, स्थान नहीं खोजते हैं, सोचते कि मेरा परमानेंट हो गया। शुरू में जब लगाते हैं तो हाथ गोड़ जोड़ते हैं, सर हमको दुकानदारी करना है, पेट जिलाना है। और जब वो हो जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा 3 पुश्त से यही ठेला लगा रहा था, अब ये स्थान मेरा है। सड़क किनारे वो खड़ा। सरकार तो मुद्रा लोन कई प्रकार के सहायता भी कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के कई कोर्सेज भी चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा जो है अपना स्वरोजगार कर सकते हैं लोग, लेकिन फिर भी इस तरह की बात कर रहे हैं। इस तरीके की बात इसीलिए कर रहे हैं कि वो मुद्रा लोन लेकर के पटरी रेहड़ी वाले वो अपना भोजन कर गए हैं, वो जान रहे हैं कि सरकार दे रही है, उसके बाद हमें कुछ देना नहीं है, ये लोग भोजन करने वाले कि बाबा के नगरी में जो है हर हर महादेव के नारे के साथ लोग यहाँ जो है हर बात को खत्म करते हैं। पांडेपुर के चाय की अड़ी है, पांडेपुर में ये चाय की अड़ी है। यहाँ देखिए चाय की चुस्कियों के साथ लोग जो है राजनीतिक चर्चा की शुरुआत करते हैं और यही राजनीतिक बहस भी होती है। लोग काफी यहाँ से इसे राजनीतिक अखाड़ा भी कहा जाता है। लोग यहाँ बैठते हैं और यहाँ राजनीति की चर्चा शुरू होती है।